गाजी का आतंक, रुखसाना की आपबीती, जलियांवाला बाग नरसंहार का दर्द, क्यों सच्ची कहानियों का दीवाना है बॉलीवुड। पंजाब में अमृतसर के जलियांवाला बाग में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हजारों भारतीयों को अंग्रेजों ने मौत के घाट उतार दिया था। इसी नरसंहार पर न्याय की मांग करती फिल्म केसरी चैप्टर 2 आज प्रदर्शित हो रही है। आगामी दिनों में फूले और ग्राउंड जीरो सहित सत्य घटनाओं पर आधारित कई फिल्में आएंगी। इन फिल्मों के प्रति लगातार बढ़ते रुझान की पड़ताल फिल्म केसरी 2 दी अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग के एक दृश्य में वकील सी शंकरन अक्षय कुमार ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर से पूछते हैं, आपने जलियांवाला बाग में भीड़ को हटाने के लिए वार्निंग कैसे दी? आपने टीयर गैस फेंकी वहाँ? वह कहते हैं नहीं, यह वही डायर है जिसने 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन अंग्रेज फौज की एक टुकड़ी से रॉलेट एक्ट का शांति से विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई थीं। रेजिनाल्ड डायर ने इस बर्बर गोलीकांड को उस समय के पंजाब के गवर्नर जनरल माइकल ओ डायर के कहने पर अंजाम दिया था। यह फिल्म शंकरन द्वारा डायर के खिलाफ ब्रिटिश अदालत में लड़ गए मुकदमे पर आधारित है। इसके एक सप्ताह बाद आ रही फिल्म ग्राउंड जीरो भी सत्य घटना पर आधारित है। कौन से ऑपरेशन पर आधारित है फिल्म ग्राउंड जीरो? यह फिल्म बीएसएफ कमांडेंट नरेंद्र नाथ दुबे पर आधारित है, जिन्होंने आतंकी गाजी बाबा को मार गिराने वाले ऑपरेशन का नेतृत्व किया था। यह मिशन बीएसएफ के पिछले 50 वर्षों में सबसे बेहतरीन ऑपरेशन के तौर पर दर्ज है। गाजी बाबा जैश-ए-मोहम्मद का कमांडर और हरकत-उल-अंसार आतंकी संगठन का डिप्टी कमांडर था। उसे 13 दिसंबर 2001 को भारतीय संसद हुए हमले का मास्टरमाइंड माना जाता है। इससे पहले इस साल आई इमरजेंसी स्काई फोर्स, छावा, द डिप्लोमेट भी सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्में रही हैं। आगामी दिनों में वास्तविक घटनाओं पर फिल्म फूले, द डेली फाइल्स 21 जैसी कई फिल्में प्रदर्शित होने की कतार में हैं। कहानी में क्या ज़रूरी है? इस संबंध में ग्राउंड जीरो के निर्माता हृदय सिद्धवानी कहते हैं कि कहानी जब रियल घटना या वास्तविक व्यक्ति से प्रभावित होती है तो यह आपको उससे जुड़ाव का मौका देती है। हम बीएसएफ की कहानी बताने जा रहे हैं जो पहले हिंदी सिनेमा में नहीं हुआ। सत्य घटनाओं पर आधारित फिल्मों में क्या होना चाहिए? वास्तविक घटनाओं पर बनी फिल्मों में सिनेमाई लिबर्टी लेने की बात होती है। उस वजह से यह प्रमाणिक दस्तावेज के तौर पर इस्तेमाल नहीं होती। इस बाबत फिल्म स्काई फोर्स के निर्देशन और रनवे 34 के लेखक संदीप केवलानी कहते हैं, सिनेमाई स्वतंत्रता हर फिल्म मेकर को लेनी पड़ती है, क्योंकि हम जो फिल्म बना रहे हैं जनता के मनोरंजन के लिए बना रहे हैं। हम इसे बोलते ही एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हैं, तो इसका पहला फ़र्ज़ ही होता है कि जनता को एंटरटेन करना। वह आगे बताते हैं कि लिबर्टी लेनी पड़ती है। आप जिस प्रकार से कहानी सोचते हैं वैसे परोस दी तो डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बन जाएगी, तो सिनेमाई लिबर्टी भी उतनी ही ली जाती है कि कहानी के मूल तत्व को ना छोड़ें। सफलता का अहम बिंदु। इन फिल्मों की बॉक्स ऑफिस सफलता को लेकर आगे संदीप कहते हैं, जारी रहेगा क्रम। रियल कहानी को पर्दे पर देखना बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे काफ़ी मेहनत और विचार विमर्श होता है। शिवम कहते हैं कि आपको वास्तविक कहानी ढूंढनी होगी। यह लेखक और निर्देशक की प्रतिभा है कि वह कहानी को कैसे कहेंगे, नहीं तो डॉक्यूमेंट्री फुटेज बनकर रह जाएगा। शिवम के मुताबिक मुझे वास्तविक कहानियाँ आकर्षित करती हैं। आगे भी मैं वैसी कहानी बना रहा हूँ जैसे युद्धग्रस्त यूक्रेन में किस प्रकार भारतीय मेडिकल छात्र फंस गए थे, उन्हें वहाँ से कैसे सुरक्षित स्वदेश वापस लाया गया था। कहानी की केंद्रीय पात्र वे हैं जो उन्हें बचाते हैं। 600 छात्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 4-6 छात्र हैं। उनकी पर्सनैलिटी कहानी को सपोर्ट करेगी। वे खोजना होगा। एक और फिल्म पर काम चल रहा है। यह कश्मीरी लड़की रुखसाना केसर की कहानी है, जिसके घर में 3 आतंकवादी घुस आए थे। उसने तीनों को मार गिराया था। वर्तमान में वह जम्मू कश्मीर पुलिस में कार्यरत है। सत्य घटना पर आधारित कहानियों को कहने में भी एक रोमांच होता है। माफ़ी की मांग करती है केसरी 2। सिनेमा को सॉफ्ट पावर माना जाता है। बीते दिनों छावा में औरंगजेब के चित्रण पर काफ़ी बवाल हुआ। वहीं केसरी 2 को लेकर निर्माता करण जौहर का कहना है कि यह एक ऐसी फिल्म है जो नरसंहार के लिए ब्रिटिश साम्राज्य से माफ़ी की मांग करती है।
वह कहते हैं कि जनरल डायर ने माना था कि जब तक गोलियां खत्म नहीं हुई लोगों को निशाना बनाते रहे। जलियांवाला बाग हत्याकांड पर रिपोर्ट में इसे खूनी बैसाखी कहा गया था। उस दिन जो हुआ वह नरसंहार था। इस हत्याकांड के लिए अभी तक कोई माफ़ी नहीं मांगी गई है। हम सभी ब्रिटिश राज के बारे में जानते हैं, लेकिन एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये हमारा अधिकार है कि वे हमसे माफ़ी मांगें। यह फिल्म बस इसी की मांग करती है। बीते दिनों प्रदर्शित शिवम नायर निर्देशित फिल्म द डिप्लोमेट भारतीय महिला के पाकिस्तान में गलत हाथों में फंसने की कहानी थी। वास्तविक कहानियों के प्रति फिल्म मेकरों के रुझान को लेकर शिवम कहते हैं कि फिल्म बनाने के लिए हमें नवीन कहानी चाहिए होती है। हम लोग बहुत सारी वास्तविक घटनाओं के बारे में सुनते हैं, लेकिन सब पर फिल्म नहीं बना सकते हैं। जब कोई कहानी किसी लेखक और निर्देशित को आकर्षित करती है, तभी उसे बनाने का फैसला करते हैं।